वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये रेवोल्यूशन, इंटेलिजेंस और आर्ट का लैंड है। यहाँ से इंडिया को मिले हैं ग्रेट थिंकर्स, फ्रीडम फाइटर, रेवोल्यूशनरीज। पर आज ये वेस्ट बंगाल स्ट्रगल कर रहा है और इसका कंसिस्टेंट कॉज रहा है यहाँ का पॉलिटिक्स। पर इसे समझने से पहले हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। तो चलिए पहले वेस्ट बंगाल का गोल्डन हिस्ट्री को देखते हैं। एक टाइम था जब वेस्ट बंगाल को इंडिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता था। यहाँ से बहुत सारे लोग निकले हैं जिन्होंने अल्टीमेटली इंडिया को सेव किया है, हमारे भारत का नाम रोशन किया है। कुछ लोगों का मैं अगर नाम लूँ तो उनमें से हो गए एक रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें ऑफकोर्स हम सभी जानते ही हैं कैसे उन्होंने इंडिया को अपना नेशनल एंथम दिया। दूसरे हो गए सुभाष चंद्र बोस, हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक ऐसा आर्मी खड़ा कर दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिससे ब्रिटिशर्स की रूह कांपती थी। और स्वामी विवेकानंद, कैसे उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी को बाहर के वर्ल्ड से मिलाया था। पर इंडिपेंडेंस के बाद ये चीज़ें सेम नहीं रही है। कैसे वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया है, कैसे हमारा वो वेस्ट बंगाल जो कभी आसमान की ऊंचाइयों पर था, आज वो एक मामूली सा स्टेट बनकर रह गया है और कई इंडिया के ही स्टेट इससे आगे निकल चुके हैं। आइए 1977 से लेकर 2011 तक वेस्ट बंगाल पर रूल किया CPIM और लेफ्ट फ्रंट ने। ये रूल लगभग 34 इयर्स तक चला। लीडर्स लाइक ज्योति बासु, बुद्धदेव भट्टाचार्य सेव्ड बंगाल फ्यूचर फॉर लाइक 34 इयर्स। इस टाइम पर रेड आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा पीक पर थी, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए, वर्कर पॉलिटिक्स हो गए। इस समय ये बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल पर चलता था, जिसके कारण वेस्ट बंगाल पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। बहुत चीज़ें अच्छी हुई इस समय CPIM के समय पर लोग चेंज चाहने लगे। धीरे धीरे इनका कंट्रोल हटने लगा वेस्ट बंगाल के ऊपर। और उसी समय एक लीडर बहुत तेजी से राइज कर रही थी, वो अपना वेस्ट बंगाल पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी। और उनका नाम था ममता बनर्जी। इन्होंने जगह जगह पर रैली करना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने वेस्ट बंगाल पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना स्टार्ट कर दिया था विद अ स्लोगन माँ माटी मानुस। यहाँ पे माँ का मतलब हो रहा है गॉडेस दुर्गा और द वुमेन्स ऑफ द सोसाइटी। माटी मतलब द लैंड ऑफ वेस्ट बंगाल और मानुस द कॉमन पीपल। इसी स्लोगन के साथ इन्होंने वेस्ट बंगाल पर अपना वर्चस्व बना लिया था। इन्होंने वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स को फिर से एक नया शेप देना स्टार्ट कर दिया था और लोग इन्हें पसंद करने लगे थे। 2011 वो टर्निंग पॉइंट जहां पर इन्होंने 34 इयर्स ओल्ड पार्टी CPIM और लेफ्ट फ्रंट को हटाकर अपना रूल स्थापित किया TMC। 2011 से TMC ने वेस्ट बंगाल पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। We promise development for all. But where is the development you promised 5 years ago? पर पॉलिटिक्स कभी भी स्टेबल नहीं होता है। जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ इन्होंने वेस्ट बंगाल के लोगों ने इन्हें ममता बनर्जी को गद्दी पर बैठाया था, शायद धीरे धीरे वो इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे फेल करने लगी। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होने लगे वेस्ट बंगाल पे जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और तभी एंट्री हुआ एक नया पार्टी, एक दूसरा पार्टी का वेस्ट बंगाल में। ये पार्टी सेंटर में लगातार 2 इलेक्शन जीत चुकी थी उस समय तक। लगातार 2 इलेक्शन सेंटर में जीतना बहुत बड़ा बात होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। 2021 में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में लगभग 294 सीट्स में से 77 सीट जीत लिया था। ये बहुत बड़ा नंबर था वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार, और ये
ये इंडिकेट कर रहा था कि वेस्ट बंगाल अब गवर्नमेंट चेंज करने के लिए तैयार है। असली नंबर यहाँ पर भी नहीं छिपा हुआ था, असली नंबर वोट परसेंटेज का था। अगर हम वोट परसेंटेज देखें तो टीएमसी को 48.02% वोट मिला था, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को 38.02% वोट मिला था, यानी कि लगभग 10% वोट का गैप, 10% वोट का गैप। बहुत सारे सीट्स पर बीजेपी के एमएलए इसीलिए इलेक्ट नहीं हुए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत कड़ी टक्कर हुई थी और थोड़े नंबर ऑफ वोट्स के लिए बहुत सारा सीट बीजेपी ने हारा था। पर 2026 के इलेक्शन में गेम बदल चुका है। बीजेपी ने कराया है SIR, जी हाँ, जिसमें लगभग 60 लाख वोटर्स कट चुके हैं और 60 लाख वोटर्स अंडर डाउट है। और जो मैंने वो 10% का नंबर बताया था आपको, वो 10% में 60 लाख लोग ही आते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में लगभग 6.82 करोड़ वोटर्स ऑफिशियल। तो इस बार कुछ भी हो सकता है। ये 2026 का इलेक्शन ये तय करेगा वेस्ट बंगाल का फ्यूचर कैसा होने वाला है, यहाँ पर कौन सा गवर्नमेंट सर्व करेगा और वेस्ट बंगाल का फ्यूचर क्या होगा। We want development, we want progress, जिंदाबाद। देखो, वेस्ट बंगाल में कोई भी गवर्नमेंट आए और हम एज अ सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल यही चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल इस पॉलिटिकल जाल से बाहर निकलकर डेवलपमेंट की राह पे आगे बढ़े। 2026 के इलेक्शन में क्या होगा ये तो अब समय ही बताएगा, पर हम हमारे इलेक्टेड मिनिस्टर्स से ये इंश्योर करवाएंगे कि वेस्ट बंगाल IT हब बनने के रास्ता पे आगे बढ़े, वेस्ट बंगाल कल्चरल हब बनने के रास्ता पे आगे बढ़े, वेस्ट बंगाल टूरिस्ट स्पॉट बने। हम ये अपने इलेक्टेड मिनिस्टर से इंश्योर करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।